अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अवामी राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां उस्मान और आप देख रहे हैं हम आवाज़ न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्की मौजूदा सूरत हाल पर। सूरत हाल कुछ नाजुक है। सूरत हाल ये है कि उलमा इकराम को हमलों में शहीद किया जा रहा है, बम धमाकों में शहीद किया जा रहा है और उसके बाद छोटे मासूम बच्चों और बच्चियों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया जा रहा है। इसी वाले से आज हमें वक्त दिया मजहबी स्कॉलर जनाब मौलाना अशरफ भट्टी साहब ने। जी बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप सबसे पहले तो हमें ये बात बताएं कि हमारे उलमा इकराम को बम धमाकों में कत्ल किया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो इस चीज़ का असल जिम्मेदार कौन है? जी बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा वक्त दिया। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि उलमा को शहीद करना, छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म होना, बच्चियों के साथ ज़्यादती का होना, इन सब का जो ज़िम्मेदार है वो इस वक्त हुक्मरान हैं, हाकिम वक्त हैं, जिनकी हुकूमत है, जिनके हाथ में बागडोर है मुल्क की, वो इस चीज़ के बिल्कुल पूरे के पूरे ज़िम्मेदार हैं कि अगर वो एक भी जुल्म का या एक भी कोई ऐसे गलत काम का सही तरीके से नोटिस लें तो दूसरों के लिए वो एक बहुत बड़ा सबक बन सकता है और दूसरों के लिए वो बहुत बड़ा एक पैगाम निकल सकता है कि अवाम इन सारे कामों से बाज आ सकती है। ना तो कोई किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठा सकता है, ना किसी बच्ची के साथ जुल्म हो सकता है, ना कोई ज्यादती हो सकती है और ना किसी आलमे दीन के ऊपर हमला किया जा रहा, हमला हो सकता है। क्यों कि जब आलमे दीन के ऊपर हमला करते हैं तो ये एक आलम के ऊपर हमला नहीं होता, ये पूरे इस्लाम के ऊपर हमला किया जाता है। क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो है वो अंबिया के वारिस हैं। तो अगर इन उलमा की कदर नहीं की जाएगी, इनकी इज्जत नहीं की जाएगी तो ये मुल्क में सूरत हाल ख़राब हो सकती है, बेहतर नहीं हो सकती, लिहाजा इसका नोटिस लिया जाए। अच्छा, तो आप ये भी बताएंगे जो पिछले दिनों मोटरवे पे ज्यादती का वाकया पेश आया, खतून को उसके बच्चों के सामने जो ना वो ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसका मुलजम काफ़ी दिन जो ना वो फरार रहा उसके बाद, ठीक है, तो आप ये भी बताएंगे बच्चों और बच्चियों को ज्यादती के बाद कत्ल किया जा रहा है, इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है? जी इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि वो जो जिस खातून के साथ ये वाक़या हुआ है, सुनने को ये भी मिला है कि वहाँ के जो DSP हैं या SHO साहब हैं, उनके पास जब ये खबर पहुंची है तो उन्होंने आगे से ये कहा कि जी वो रात को अकेली क्या करने जा रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या घर से कोई निकल नहीं सकता? क्या इस्लाम इस चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, इस चीज़ की हिफाजत नहीं हमें दे सकता कि औरत जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकले, बजाय इसके कि हम उसको तावन दें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें, उसके साथ मिलकर खड़े हों, उसके साथ उसकी हिमायत में खड़े हों। हम आगे से ये बातें कर रहे हैं जी वो घर से क्या निकल लेने जा रही थी, वो अपने भाई के साथ पास जा रही होती है या अपनी बहन के पास जा रही होती है या किसी अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए जा सकती है। क्या वो घर में एक कैदी की शक्ल में तो नहीं रह सकती कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगी? तो दूसरी बात यह है कि ये जो उसके साथ किया गया उसके बच्चों के सामने, ये मैं समझता हूं कि जमीन फट जाए, आसमान गिर पड़े, इससे भी बड़ी बात है कि उसके बच्चों के सामने उसकी इज्जत को डिग्रेड किया गया है और उसकी इज्जत को उछाला गया है, पमाल किया गया है। तो इसका भी जिम्मेदार जो है ये हाकिम वक्त है, हुकूमत है कि जिनके हाथ में ये बागडोर है, वो चाहें कि इसका सख्त से सख्त नोटिस लें ताकि आइंदा से कोई भी मुजरम इस चीज की हिम्मत ना करे। ठीक है भट्टी साहब, आप ये भी बात बताएं कि जो सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में सारे वाकयात हो रहे हैं, ठीक है, तो इस हवाले से इनको चाहिए नहीं कि इस्लामिक कानून नाफिज करेंगे, इनको हुक्मरानों को चाहिए नहीं कि इस्लामिक कानून नाफिज करेंगे? इस हवाले से सबसे पहली बात यह है कि जब इन्होंने हुकूमत संभाली है इमरान खान साहब ने, तो इन्होंने ये नारा लगाया है कि मैं इसको रियासत मदीना बनाऊंगा। तो रियासत मदीना का मतलब क्या होता है? रियासत मदीना में तो नबी अलैहिस्सलाम जब आए, लोगों को इस्लाम की दावत दी और लोगों ने इस्लाम को समझा और जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे वो मुसलमान हो गए, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, वही मुरीद बन गए। जो अपने भाइयों के ऊपर जुल्म करते थे, अपने भाइयों को कत्ल करते थे, अपने वालिदैन के साथ जुल्म करते थे, वो सारे काम छोड़कर एक इस्लाम की दावत पर नबी अलैहिस्सलाम के ताबे होते हैं और ये सब कामों से दूर रहते हैं और ये सब कामों से बाज आ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया है, तो ये रियासत मदीना बनाएं। कोई भी ऐसा काम जो है वो नहीं कर रहे हैं कि जो मदीने की रियासत में होता था और मेरे आका अलैहिस्सलाम करते थे। सारे गलत अड्डे खोले जा रहे हैं, जो गलत काम करने वाले हैं उनको बड़ी से बड़ी छूट दी जा रही है। तो अगर ऐसे रियासत मदीना का नारा लगाना था तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर थी कि अपनी ज़बान को बंद रखते और खामोश रहते।
جی سنا ناظرین آپ نے مولانا محمد اشرف بٹی صاحب مذہبی اسکالر جو ہے وہ بہت ہی اپنا اچھی گفتگو فرما رہے تھے ملک کی موجودہ صورتحال پہ کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ جو تمام واقعات ہو رہے ہیں ان کا نوٹس لیں اور یہ اسلامی قانون نافذ کریں۔ ناظرین اپنے میزبان میاں عثمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دیکھتے رہیے ہم آواز نیوز۔